वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ केयर जानकारी से रूबरू रखना। देखते ही देखते ओमिक्रॉन के मामले देश भर में बढ़ते जा रहे हैं। देश में हर रोज कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार जा रहा है। इस समय दिल्ली और मुंबई में सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में बढ़ते मामलों के साथ ही लोगों में फिक्र और चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि बदलते मौसम में सर्दी जुकाम होना भी आम बात है। ऐसे में कैसे अपने आप को बचाएं और कौन से लक्षण दिखाई देने पर अपना टेस्ट कराएं, आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई के वोकार्ड हॉस्पिटल के डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर बहराम पारदीवाला। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर, जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली और मुंबई में सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो आप कोरोना पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। ऐसे में उन मामलों में सीवियर केसेस कितने आ रहे हैं? आप देखेंगे तो सीवियर केसेस इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। मेरे 90 तक का पेशेंट मैं होम क्वारंटाइन में देखता हूँ। ओके। और और टेलीफोनिक कंसल्टेशन होती रहती है। हम्म। सो आई वुड से जस्ट 10% मेरे पेशेंट जो हैं हम्म। रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, अदरवाइज दे डू नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। ओके। तो फिलहाल ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों में कैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं? सिम्टम्स क्या है? क्या सब ज़्यादातर मामलों में मरीजों के जो लक्षण है वो माइल्ड हैं? ज़्यादा तो आप बोलेंगे तो डेफिनेटली सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं। इसमें ये इस बार जो कोविड है, जो ओमाइक्रॉन आप कहते हैं, उसमें यह है कि खांसी सर्दी ज़्यादा होती है, ओके। नाक में से पानी आता है। और दो या तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सिर बहुत दुखता है, बहुत ही दुखता है, और कमर बहुत दुखती है। ये दो चीज आपको याद रखनी चाहिए। ओमाइक्रॉन में ये सबसे ज्यादा होता है। ओके। और आपको खांसी, गले में खराश, ये बहुत रहता है। ये तीन चीज ओमाइक्रॉन को डिस्टिंग्विश करता है। ओके। और आपको ये जो पहले हमें जो लंग में जाता था, जो लंग में तकलीफ देती थी, जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जाता था, वैसे अभी बहुत कम आते हैं। ओके। उसके लिए हम ज़्यादा पेशेंटों को घर पे रख सकते हैं। पहले जो 2 दिन होते हैं वो बहुत खराब रहते हैं। मतलब दर्द रहता है, हरारत रहती है, पूरा शरीर दुखता है। बट उसके बाद तीसरे दिन से इतना फायदा हो जाता है कि पेशेंट हमें खुद बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत फर्क पड़ गया है। ओके। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि इस बार हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत कम पड़ रही है, तो कैसे सिम्टम्स दिखने पर ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है? ओके, यदि 2 दिन या 3 दिन के बाद भी बुखार रहे, यदि पेशेंट को खांसी बहुत होने लगे, वो खांसी में छाती में से आवाज आने लगे, या पेशेंट का सैचुरेशन कम होने लगे, तो फिर हम सोचते हैं कि इट इज बेटर कि पेशेंट हॉस्पिटल में आ जाए। ओके। तो बुखार, सांस, और बहुत बहुत खराब खांसी ऐसे होता है तो हम हॉस्पिटल में करते हैं। दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हम्म। पेशेंट की उम्र कितनी है। उम्र ज्यादा होने से, पेशेंट को डायबिटीज ये सब होने की वजह से, या समझो कि पेशेंट का ट्रांसप्लांट हुआ हो, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, तो हम उससे बहुत मतलब डर के देखते हैं। उसके लिए ओके। हॉस्पिटल में लाना हम सोचते हैं कि बेहतर रहेगा। ओके। तो डॉक्टर, मुझे ये भी बताइए, क्या सभी मामलों में एक ही तरह के लक्षण है, या जैसा कि कहा जा रहा है कि इस बार सबके जो सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, ऐसा भी है? यस, बट अक्सर तो ये 3-4 सिम्टम तो रहने वाले ही हैं। जैसे मैंने बोला आपको, नजला, गले में खराश, हम्म। बहुत सिर बहुत दुखना, और कमर में बहुत दुखना। ओके। ये जो हम कहते हैं सिन क्वा नॉन ऑफ ओमाइक्रॉन। हम्म। अदरवाइज सब, कोई लोगों को पेट में दर्द होने लगता है, कोई लोगों को लूज मोशन होते हैं, ये हम्म। भी आते हैं। बट बाय लार्ज जो मैंने पहले बोला वो है। ओके। तो डॉक्टर, ये भी बताइए कि जैसे सेकेंड वेव में हमें ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की ज़रूरत पड़ी थी, तो क्या इस बार भी हमें ऑक्सीजन, आईसीयू बेड या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है या पड़ सकती है इन फ्यूचर? इस वक्त पढ़ तो नहीं रही है। मैं हम्म। आपको मेरी हॉस्पिटल का एग्जांपल देता हूँ। हम्म। हमें हमारे वार्ड में भी इस वक्त 10 या 11 बेड वेकेंट हैं। ओके। हमारे आईसीयू में भी 2 या 3 बेड वेकेंट हैं। जो एकदम लास्ट वीक थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि हमें आईसीयू के बेड चाहिए थे। बट आज तो ऐसे कुछ है ही नहीं। और मुझे नहीं लगता है कि आगे जाके भी जिस वे ये बिहेव कर रहा है कि हमें आईसीयू बेड्स की इतनी जरूरत पड़ेगी। ओके। एंड वेरी वेरी फ्रैंकली, जो पहले हमारे 90 टका पेशेंट हम्म। ऑक्सीजन पे थे, आजकल हार्डली 25 टका या 30 टका ऑक्सीजन पे हैं। ओके। और ऑक्सीजन के ऊपर इतना डिमांड भी नहीं हो रहा है।
डॉक्टर, अभी ताज़ा खबर के मुताबिक यूरोप ने कोविड-19 को एज अ नॉर्मल वायरल फ्लू घोषित कर दिया और वहाँ पर अब मास्क और वैक्सीन भी मैंडेटरी नहीं है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? फ्यूचर, यस, फ्यूचर ये एक फ्लू की तरह ही होगा। ये मैं जब भी मैं बोलता हूँ, पिछले 6 महीने से मैं बोल रहा हूँ कि एक टाइम आएगा कि आपको सेकंड डोज़ के बाद बूस्टर लेना पड़ेगा। आज हम उसको ले रहे हैं। हम्म। मैंने ये भी बोला था कि आपको चौथा या 5वां डोज़ लेना पड़ेगा, ओके। बिकॉज़ आपकी इम्यूनिटी कम होती जाती है। और अल्टीमेटली ऐसे होगा कि आपको साल में जैसे आप इन्फ्लुएंज़ा का लेते हैं, वैसे आपको कोरोना का लेना पड़ेगा। ओके। और हर साल नए स्ट्रेन जो नए वेरिएंट्स आते हैं, हम्म। उसके लिए नए वैक्सीन बनाए जाएँगे जैसे इन्फ्लुएंज़ा के बनते हैं, हम्म। और आपको ये शॉट लेना पड़ेगा। अल्टीमेटली ऐसे ही होने वाला है। बट इस वक़्त आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि ये फ्लू है। ओके। इस वक़्त आपको थोड़ा सब्र करना चाहिए, सीरियसली रहना चाहिए, मास्क रखना चाहिए, गैदरिंग्स को अवॉइड करना चाहिए, बहुत नेसेसरी है। ओके। तो ये और आप जी 3-4 महीने जी जी 3-4 महीने आप सब्र करेंगे, तो ये मामला खत्म हो जाएगा। आई थिंक बाय द एंड ऑफ एंड ऑफ जनवरी बॉम्बे में ओमिक्रॉन काफ़ी कम हो जाएगा। ओके। तो जो ये यूरोप ने अभी ये डिसीजन लिया है, तो ये बहुत जल्दबाजी में तो नहीं लिया? मुझे ऐसे ही लगता है कि जल्दबाजी में लिया। जी टोटली मुझे ऐसे लगता है। जी। तो डॉक्टर, ये भी बताइए कि ओमिक्रॉन के जो अभी माइल्ड आप सिम्टम्स कह रहे हैं, तो ये इन फ्यूचर खतरनाक साबित हो सकते हैं पेशेंट के लिए? जो भी पेशेंट को कोमॉर्बिडिटी हो, जैसे जो 70 साल 65 साल के ऊपर हो, जिनको डायबिटीज है, जिसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हम्म। जो हम बोलते हैं अस्थमा है, तो इनको ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। हम्म। मतलब उनकी खुद की अंदर इम्यूनिटी कम रहती है हम्म। डायबिटीज के वजह से या कुछ दवाओं के वजह से। तो इनको इन्फेक्शन बढ़ने का और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत होते हैं। हम्म। इसके लिए आपको उसको संभालना चाहिए। ओके। डॉक्टर, इस मौसम में हर घर में हम कहें या किसी ना किसी को सर्दी खांसी जुकाम तो है, तो ऐसे में कैसे पता लगेगा कि ये कोविड के लक्षण है या फिर एक नॉर्मल सर्दी जुकाम है? ये आपको कभी नहीं पता चलेगा जब तक आप आपका कोविड-19 टेस्ट नहीं कराओगे। इट इज़ इम्पॉसिबल, डिफरेंशिएटिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट। ओके। तो आपको ये टेस्ट करना ही चाहिए। तो क्या हर नॉर्मल सर्दी जुकाम में भी कोविड टेस्ट कराना ज़रूरी है? देखिए ना, कोविड अब जो ओमाइक्रॉन है, वो प्रेज़ेंटेशन ही सर्दी-जुकाम के साथ है। हम्म। तब वो जब प्रेज़ेंटेशन ऐसे है, तो कैसे आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये ओमाइक्रॉन है या ये जो दूसरे वायरसेस की वजह से हो रहा है, वो है। ओके। उसके लिए अब्रॉड लोग बोल रहे हैं कि हम्म। इंडिया का जो एस्टिमेट है वो अंडर एस्टिमेटेड है, क्योंकि आप टेस्ट नहीं कर रहे हो। हम्म। आप ये सर्दी जुकाम वालों को टेस्ट करोगे, कितने उसमें से पॉजिटिव आएंगे? हम्म। अब आप ही सोचिए, एक घर में एक आदमी को कोविड हो गया, हम्म। दूसरों को खांसी सर्दी थोड़ा नजला ऐसे होता है, कोई भी टेस्ट नहीं करते हैं। हम्म। तो सर, अब 90 डॉक्टर, ये टका बहुत पैनिक वाली सिचुएशन नहीं हो जाएगी? क्योंकि हर घर में इस टाइम सर्दी जुकाम है। नॉर्थ इंडिया में तो आप देखिए इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड भी है। पर उसमें उसमें पैनिक सिचुएशन किधर है? जब हम बोलते हैं कि जब ओमाइक्रॉन एकदम माइल्ड है, जब मैं बोलता हूँ 90% मेरे पेशेंट में घर में उनको इलाज कर रहा हूँ, हम्म। तो उसमें पैनिक किधर हुआ? ओके। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे मेरे ब्रदर को, मेरी भाभी को, मेरे दूसरे चाचेला भाई को, उसकी वाइफ को, उसको बच्चों को, सबको मैंने घर में रखा है, हम्म। आइसोलेशन। ओके। उसमें पैनिक सिचुएशन किधर हुआ? हम्म। और मैं ये भी कहता हूँ आपको कि उनको कुछ दवा नहीं दी है, सिर्फ एक मल्टीविटामिन और बुखार और दर्द के लिए पैरासिटामोल, और कुछ नहीं। जी। तो कितने दिन तक मॉनिटर करें हम? जैसे कि आपने कहा तीसरे दिन से ही राहत मिलनी शुरू हो जाती है, तो अगर हमें ये सब सिम्टम्स हैं तो हम कितने दिन तक मॉनिटर करें और कितने दिन आइडियली आइसोलेट स्पीकिंग, रहें? आइडियली 7 दिन के लिए आपको आइसोलेशन चाहिए। ओके। 7 दिन के बाद हम यही समझते हैं कि आपका क्वारंटाइन हो गया है, आपकी इन्फेक्टिविटी ऑलमोस्ट 95% निकल गई है, ओके। और आप क्वारंटाइन के बाहर आ सकते हो। तो ये आपके आरटी-पीसीआर के 7वें दिन आप ऐसे समझो कि आपकी क्वारंटाइन पूरी हो जाती है। ओके। डॉक्टर, ये भी बताइए कि सर्दी के चलते सर्दी जुकाम में वैसे ही हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है, तो ऐसे में छोटे बच्चों और बुजुर्गों को कितना खतरा हो सकता है? उनका बचाव कैसे करें? काफ़ी हो सकता है। उसके लिए मैंने आपको बीच में कहा था ना कि आपको मास्क पहनना एकदम
जी। करना ही चाहिए। दूसरा आप देखते हैं तो मास्क इधर लगा के फिरते हैं, हुँ, दैट इज़ यूज़लेस क्योंकि आप इधर से ही आपका निकलता है ना हवा, तो हुँ, आपको मास्क नाक के ऊपर रखना चाहिए। दूसरे घर में भी यदि एक आदमी को कोविड-19 हो गया हो, तो उसको अपने परिवार के लिए उसको कॉन्स्टेंटली मास्क रखना चाहिए, एटलीस्ट 1 हफ्ते के लिए और दूसरों के से मिंगल नहीं करना चाहिए। जो बुजुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी उनके पास जाना नहीं चाहिए ओके। और इन पब्लिक इन जनरल बड़े गैदरिंग, शादी, हॉल ये सब अवॉइड करना चाहिए। ये तो एकदम नामुमकिन है, जी, क्योंकि उसमें से एक आदमी सबको स्प्रेड कर सकता है। जी। डॉक्टर ये भी बताइए कि जो पहली 2 वेव्स थी उसमें हमारे बच्चे थोड़े सेफ थे, पर इस बार बच्चों में काफ़ी मामले आ रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? और दूसरा बच्चों में मामले आ क्यों रहे हैं इस बार? ये ऐसे नहीं है कि सेकंड वेव में बच्चों को नहीं हुआ था। बच्चों को हुआ था बट वो एक दूसरा महसूस होता था। इस वक़्त बच्चों को भी नज़ला ये सब हो रहा है, हुँ, क्योंकि ओमाइक्रॉन इतना जल्दी स्प्रेड होता है। एक बार परिवार में एक आदमी को हुआ, तो आप 90% गारंटी कह सकते हैं कि दूसरों को सबको होने वाला है। ओके। इसमें फॉर्च्यूनेट चीज़ ये है कि सिम्पटम्स इतने माइल्ड होते हैं कि अभी डॉक्टर लोग भी इतना घबराते नहीं हैं। हुँ, ज़्यादा पेशेंट घबरा जाते हैं कि मुझे कोविड हो गया है। आप बेफ़िक्र रहिए, आप डॉक्टर की एडवाइस लीजिए, जी, आप खाना ज़्यादा अच्छा खाना खाइए, आपको जो खाना चाहिए वो खाना चाहिए, लिक्विड ज़्यादा लीजिए और घर में एकदम आराम करिए, तो आपको नॉर्मली कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जी। पर हमारे देश में जैसे कि आपने कह दिया कि माइल्ड लीजिए तो लोग बिल्कुल लाइटली लेना शुरू कर देंगे, तो इसलिए उनको बताना ज़रूरी है कि अभी भी हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना ज़रूरी है और वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए। एटलीस्ट ये पूरा साल आपको ये नहीं छोड़ना चाहिए। जी, और दूसरा कि वैक्सीन तो ज़रूर लगाना है। जी, देखिए मेरे 3 वैक्सीन हो गए हैं, ओके? ओके, या मेरा बूस्टर भी हो गया है और इसमें आई डोंट अंडरस्टैंड लोग क्यों डरते हैं? जी, हमारे पूरे स्टाफ का जो मेरी जो हेल्पर में है, मेरी असिस्टेंट है, मेरी सेक्रेटरी है, सबका तीसरा वैक्सीन हो गया है। ओके। या डॉक्टर मुझे ये भी बताइए कि अभी कुछ स्टेट्स में वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए, तो क्या इन फ्यूचर कंप्लीट लॉकडाउन की भी ज़रूरत पड़ सकती है? जैसे कि आप देख रहे हैं अभी 5 स्टेट्स में चुनाव भी हैं, तो क्या ये स्थिति और ज़्यादा बढ़ सकती है और हमें लॉकडाउन की स्थिति में पहुंच सकते हैं क्या हम? जिस तरीके से ओमाइक्रॉन फैल गया है, आई डू नॉट थिंक कि और इससे बहुत ज़्यादा फैल सकता है। ऑफ़ कोर्स जो स्टेट्स वोटिंग के लिए जा रहे हैं, उनमें जो रैलीज़ होने वाली हैं, उसमें स्पोरेडिक आउटब्रेक्स डेफ़िनिटली होंगे। बट आई वुड से कि आपके जो केसेज़ हैं, उससे 50% ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप आपके सिटिज़न को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखा सकते हैं, तो वो बराबर है। जी, एक बार वो समझ जाएँ कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत फ़र्क पड़ता है। आज ही मैं जब हॉस्पिटल में आ रहा था, मैंने गिना कितने आदमी ने मास्क पहने थे, जी, कितने आदमियों ने मास्क एप्रोप्रिएटली पहने थे। और मुझे ये अच्छा लगा कि मास्क नहीं पहनने वाले सिर्फ़ आई वुड से 5 या 7% थे। हम्म, इनएप्रोप्रिएट पहनने वाले 20% थे। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 70% बराबर पहनते थे। जी। तो हमें दैट खुद इज़ जी, इम्पोर्टेंट। हमें खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा अगर हमें खुद सेफ रहना है तो। एब्सोल्युटली, जी, एब्सोल्युटली। आपकी सेफ्टी देखिए और दूसरों की भी सेफ्टी देखिए। जी। डॉक्टर मैं लास्ट सवाल लेना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाए तो क्या बिना किसी सिम्टम्स के भी कोविड टेस्ट कराना चाहिए उसको? यदि क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में आए मतलब क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी मतलब आमने-सामने ऐसे बैठे, मास्क नहीं हो और आप करीब 10-15 मिनट के लिए हो, तो उसको करना चाहिए। जी, यदि सेम रूम में हो, 10-15 फुट दूर हो और उसको कुछ सिम्पटम नहीं है, तो फिर नहीं करना चाहिए अंटिल सिम्पटम्स डेवलप। ओके, तो हम ये बोलते हैं क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी होगा तो टेस्ट कराइए और जी, क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी का मतलब यही कि 2-3 फुट में एटलीस्ट 15 मिनट आधे घंटे आप साथ में बातचीत की या खाना खाया,
So that is close proximity. डॉक्टर आज चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ सलाह देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा इनको कि प्लीज आप वैक्सीन नहीं लिए हो तो वैक्सीन ले लीजिए। प्लीज आपका मास्क बराबर पहनिए। यदि खुदा ना करे आपके घर में किसको कोविड हुआ हो तो आप उसको आइसोलेशन में रखिए, उनको बोलिए कि घर में मास्क पहने और छोटे बच्चों और बुजुर्गों को उनके पास नहीं जाने दीजिए। जी यदि आप बाहर जाते हो तो सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। शुक्रिया, थैंक यू। तो जैसा कि डॉक्टर ने भी कहा, कोरोना से बचने के लिए मास्क ज़रूर पहनें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। और यदि आप सर्दी बुखार जैसे लक्षण महसूस कर रहे हैं तो घर पर रहें और साथ ही अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.